नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन सोनी और आप देख रहे हैं मैथ सॉल्यूशन। सबसे पहले एक बात करते हैं कि आज हम एक नई सिलेबस के बारे में या एक नई बुक के बारे में स्टार्ट करेंगे जो एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। जो सबसे पहले हमारे राजस्थान बोर्ड के अंदर आईबीएसई सिलेबस को हटा के इस सिलेबस को स्टार्ट किया एनसीईआरटी को। तो देखो क्या है ना कि इसमें जो चैप्टर्स है सिमिलर कुछ चैप्टर्स हैं जो ऑलरेडी हमारे आईबीएसई में इंक्लूड थे, बट ठीक है, इसके अंदर हमारे जो बुक का नाम है हमारे आरोह है, इसके अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है आत्म परिचय। चैप्टर का नाम ये है, लेकिन जो कवि है वो कौन है? वो है हरिवंश राय बच्चन। देखो सबसे पहले हम कवि जो हरिवंश राय बच्चन है उनके जीवन परिचय से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इनके अपने काव्य खंड है उनकी जो व्याख्या है उनके बारे में समझेंगे, विशेष के बारे में समझेंगे और इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि देखो इस साल तो क्या पता है कि प्रमोट हो चुके हैं बंदे, लेकिन अगले साल आप प्रमोट नहीं होने वाले, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसीलिए ये पूरी जो बुक है मतलब आरोह होगी, वितान होगी, इन सबको स्टार्ट करेंगे। इसी चैनल पे बने रहिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और देखो सबसे पहले हम इनके कवि परिचय से बात करते हैं, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहला चैप्टर है हमारे आरोह का। तो कवि परिचय के अंदर सबसे पहले देखो कि उनका जन्म कब हुआ, किनका? हरिवंश राय बच्चन का। उनका जन्म हुआ था इलाहाबाद के अंदर 1907 ईस्वी के अंदर। और कहते हैं उनकी लगभग पहले कुछ प्रमुख रचनाएं का एक कॉलम है, उनको देख लेते हैं। उनके अंदर मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर और मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, इस तरीके से काफ़ी उनकी रचनाएं हैं जो आप पढ़ सकते हो। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक है तो खोल के बैठो, जिससे आपको कुछ आसानी होगी। उसके बाद इसके अंदर उनके जीवन के बारे में जो शुरुआती दौर के बारे में बताया गया है कि 1942 से 52 तक वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर प्राध्यापक रहे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अंग्रेजी कवि जो किट्स है उन पर उनका शोध कार्य भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और कहते हैं कि जो आकाशवाणी थी ना उस टाइम, तो वहाँ के उनके जो साहित्य कार्यक्रम होते थे उनके अंदर वो एज ए कार्यकर्ता या उनके सहयोगी बनकर रहते थे। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ भी रहे। उन्हें राज्यसभा के लिए भी नामित मतलब उनके नॉमिनेट किया गया। 1976 की बात है, उन्हें पद्म भूषण से अलंकित किया गया। दो चट्टानें नामक एक रचना थी उनकी, उन्हें साहित्य अकादमी ने पुरस्कार से अलंकित किया गया। उनका जो निर्धन है वो 2003 ईस्वी के अंदर मुंबई में हुआ था। अब हम बात करते हैं उनके आत्म परिचय, जो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है उसके बारे में। तो देखो शुरुआत से इनके काव्य चलेंगे, उसके बाद उनकी व्याख्या और विशेष, इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बाकी जैसे प्रसंग होता है वो आप खुद ही इसके अंदर लिख सकते हो पढ़ के। तो आज का जो सबसे पहला हमारा दुआ है वो देखो, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। बच्चन साहब ने यहाँ पे कहा है कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ, इसके बावजूद भी मेरा जीवन प्यार से भरा पूरा है। जीवन की समस्याओं के बावजूद भी कवि के जीवन में प्यार है। उनका जीवन सितार की तरह है जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। फलस्वरूप उनका जो जीवन है वो संगीत से भर उठा है। उनका जीवन इन्हीं ताव रूपी सांसों के कारण चल रहा है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मतलब किया हुआ कि वो अपने जीवन के अंदर जो भी मतलब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, चाहे किसी समस्याएं होती है, उन सबको एक एज ए भार की तरह वो उठाकर अपने पूरे जीवन को मतलब चलाते हैं। इनके बावजूद उनका जो पूरा जीवन है ना, मतलब कई बार हमारे जीवन के अंदर समस्याएं रहती है, फिर भी वो उनके जीवन में प्यार है। उसी के कारण उनका जो जीवन है वो संगीत से भर उठा है। मतलब उनके जीवन में एक रोमांच सा है जीवन जीने का। उनका जीवन इन्हीं जो तार रूपी जो सांसें है, मतलब जो तारों के बारे में बताया गया वो सांस से रिलेटेड है, मतलब हमारी जो सांसें चलती है उनसे रिलेटेड है कि उन्हीं के कारण मेरा जो जीवन है वो चल रहा है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड दोहे की। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको, मैं जग की गाता, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब इसके अंदर जो व्याख्या है वो देखो, उसने स्नेह रूपी शराब पी रखी है। मतलब मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मतलब स्नेह शराब के बारे में कह रहे हैं कि स्नेह रूपी शराब पी रखी है। किसने? कवि ने। अर्थात प्रेम किया है, मतलब वो प्रेम के बारे में कह रहे हैं, ना कि दारू के बारे में। उसने कभी संसार की परवाह नहीं की।
मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, अर्थात उसने कभी संसार की परवाह नहीं की। मैं कभी भी ध्यान नहीं करता, मतलब इतनी गौर नहीं करता कि समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं। संसार के लोगों की प्रकृति है कि वे उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जो संसार है वो उनको पूछता है जो जग की गाते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। वो कहते हैं कि कवि अपने मन की जो इच्छा है, मतलब खुद की इच्छा अनुसार वो कार्य करते हैं, अर्थात वह वही करता है जो उसका मन कहता है। अब देखो इसके अंदर विशेष हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। कवि ने यहाँ पे निजी प्रेम को स्वीकार किया है और संसार के स्वार्थी स्वभाव पर टिप्पणी की है, मतलब स्वार्थी जो स्वभाव है उस पर टिप्पणी की है। यहाँ पे भाषा सरल है और खड़ी बोली का उपयोग किया गया है। इसमें देखो जो जग जीवन है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, और ये जो स्नेह सुरा है हमारा जो दोहा है इसके अंदर, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, इसके अंदर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। और जो सांसों के तार है, जो स्नेह सुरा और सांसों के तार, इन दोनों में रूपक अलंकार है। जग जीवन स्नेह सुरा, इनके अंदर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, उसमें जय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और जो स्नेह मतलब एक प्यार, और सुरा मतलब शराब, इन दोनों की अलग अलग वर्डिंग है, मतलब एक दूसरे जहाँ पे अभेद आरोप किया जाता है वो रूपक अलंकार है। तो उसके लिए यहाँ पे रूपक अलंकार और अनुप्रास इन दोनों का उपयोग किया गया है। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड। मैं निज उर के उद्धार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है ये अपूर्ण संसार न मुझको बाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। अब इसके अंदर जो कवि है वो कहते हैं कि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। मतलब जो कवि है वो कहता है कि मैं अपनी खुद की जो भावनाएं हैं वो अपनी कविता के माध्यम से दुनिया को कहता हूँ, कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उसे खुशी के जो उपहार मिलते हैं उन्हें वह साथ लिए फिरता है। मतलब एक खुशी का जो उपहार होता है वो हमेशा अपने साथ लिए फिरता है। उसे यह संसार अधूरा लगता है, ये पूरा का पूरा संसार, कवि कहता है उनके अनुसार ये अधूरा है, इस कारण यह उसे पसंद नहीं है। वह अपनी कल्पना का संसार यानी कि एक इमेजिनरी दुनिया के अंदर ही फिरता रहता है, उसे प्रेम भरा संसार अच्छा लगता है। मैं निज उर के उद्धार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कैसे? देखो इसके अंदर सबसे सिंपल सी बात ये कही है कि मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। और है ये अपूर्ण संसार न मुझको बाता, मतलब ये उसको संसार अधूरा लगता है। अपूर्ण मतलब अधूरा। ये वह मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मतलब मैं अपनी कल्पनाओं में जीता हूँ। उसे प्रेम भरा संसार अच्छा लगता है, वो खुद की कल्पनाओं में रहना चाहता है, ना कि इस संसार इस रियलिटी के अंदर। वो सपनों की बात कर रहा है, क्योंकि सपने सबके अच्छे होते हैं। अब हम इसके विशेष की बात करते हैं। कवि ने प्रेम की मस्ती को प्रमुखता दी है, व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रमुखता है, हिंदी खड़ी बोली का उपयोग किया गया है और तत्सम शब्दों का उपयोग किया गया है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप विशेष लिख सकते हो। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारा जो दोहा है उसके अंदर, मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ। मतलब जो कवि है वो कहते हैं कि मैं अपने हृदय में आग रूपी जो अग्नि होती है उसे जलाकर जलता रहता हूँ। मतलब ना कि वो आग खुद को नहीं लगाते, उनका कहने का मतलब ये है कि जो प्रेम है उसकी जलन को वो स्वयं ही सहन करते हैं। प्रेम की जो दीवानगी है ना उसके अंदर वो मस्त रहकर, चाहे जीवन में सुख आए चाहे दुख आए, दोनों में मस्त रहते हैं। जग भव सागर तरने की नाव बनाए, यह जो सागर मतलब पूरा का पूरा जो संसार है वो एक आपदाओं का सागर है। मतलब इतने ज्यादा आपदाएं हैं जिसे पूछो मत। लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं। मतलब जो हमारे कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, तो कर्मों की तरह एक नाव बनाते हैं जिससे अच्छे कर्म करेंगे तो एक नाव रूपी उस संसार में चलने के लिए आसानी होगी। मैं भव मौजों पर मस्त भाग करता हूँ, परंतु कवि जो है वो कहते हैं कि संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है। मतलब वो कहते हैं कि वो खुद इस पूरे के पूरे लहर जो आती है, मतलब कभी लहर आ गई, कभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उनके ऊपर मस्त अपनी नाव चलाकर बहता रहता है। मतलब एकदम मस्त है, उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। अब हम इसके थोड़ा सा विशेष के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सपनों का संसार, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, भव सागर के अंदर है रूपक अलंकार, और भव मौजों में भी रूपक अलंकार है। हिंदी खड़ी बोली
का उपयोग किया गया है, तत्सम शब्दों का भी उपयोग किया गया है, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। ये उनके जवानी के दिनों की बातें हैं। मतलब जो कवि वो कहते हैं कि उनके मन पर जवानी का पागलपन सवार है, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, वह उनकी मस्ती में घूमता रहता है। मतलब जवानी के जो दिन होते हैं उनके अंदर वो मतलब एकदम मस्त होके घूमता फिरता रहता है। इस पागलपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिलते हैं, मतलब बहुत सारे दुख भी मिलते हैं इस पागलपन के कारण। वह इन दुखों को उठाए हुए घूमता है। कवि को जब किसी प्रिय की याद आ जाती है तो उसे बाहर से हंसा जाती है, परंतु उसका मन रो भी देता है। अर्थात याद आने पर कवि दुखी भी हो जाता है, व्याकुल भी हो जाता है। मतलब यदि कुछ तो तब होगा ना, मतलब जब वो उसकी याद आती है, मतलब किसी प्रिय की याद आ जाती है तो वो खुश हो जाता है आराम से। मतलब वो उन सुनहरे पलों को याद करता होगा। और लेकिन कभी कभी उनका मन रो भी देता है, क्योंकि उनकी याद आने पर कवि का जो मन है वो व्याकुल हो जाता है। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट की। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। अब इसकी व्याख्या देखो। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, मतलब इसके अंदर कहते हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो संसार है ना, इसके अंदर जो लोग हैं वो पूरे जीवन यत्न करते हैं कि उस एक्चुअल सत्य को जानने के लिए जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सत्य को जान नहीं पाते। इस कारण नादानी करता दिखाई देता है। इस कारण जो मनुष्य है वो कहते हैं कि नादानी करता दिखाई देते हैं हर व्यक्ति। ये जो नादान लोग होते हैं वो वहीं मिलेंगे जहाँ पर समझदार और चतुर व्यक्ति होते हैं। हर व्यक्ति वैभव समृद्धि भोग सामग्री की तरफ भाग रहा है। मतलब किसी को पैसा चाहिए, किसी को शोहरत चाहिए, किसी को कुछ भी चाहिए ना, वैभव समृद्धि भोग सामग्री, तो उसकी तरफ भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है। वह इतना सत्य भी नहीं सीख सके, मतलब वो कहते हैं कि इतना भी सत्य नहीं सीख सके। कवि कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूँ। अर्थात जो संसारिक जो बातें होती है ना, उनको भूलकर मैं अपने मन में कहे अनुसार चलना सीख रहा हूँ। अब इसके अंदर जो विशेष है उसकी बात कर लेते हैं। देखो, हिंदी खड़ी बोली का उपयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया गया है इसके अंदर, और यहाँ पर जो प्रथम जो हमारा जो दोहा था उसके अंदर विरोधाभास अलंकार का उपयोग किया गया था। लेकिन इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, इसमें सुक्ति जैसा प्रभाव है। ये मतलब आप 3 लिख सकते हो, 3 या 4 ऐसे लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट काव्य की। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। इसके अंदर जो कवि है वो कहते हैं कि मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है, संसार के साथ मेरा टकराव चलता रहा है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मतलब वो टकराव की बात कर रहे हैं कि मैं अलग हूँ, संसार अलग है, और मेरा कहाँ का नाता है इनके साथ। मतलब मुझ में और संसार में दोनों का कोई संबंध नहीं है, संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है। मतलब उन दोनों के बीच में भेदभाव है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कवि कहते हैं कि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करना, मतलब खुद की इमेजिनेशन से किसी पर्टिकुलर संसार का निर्माण करना और फिर उसे मिटा देता है। यह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता है, परंतु कभी हर कदम पर धरती को ठुकराता रहता है। अर्थात मतलब कहने का भाव क्या हुआ है, सिंपल से समझो। वह जिस संसार में रह रहे ना, मतलब इस एग्जिस्टिंग सिचुएशन के अंदर उसी के प्रतिकूल आचार व्यवहार रखता है, मतलब उसी की ही प्रतिकूल आचार व्यवहार रखता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कहा कि वो ऐसा है, वो ऐसा काम नहीं करता, ठीक है, वो उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो हमारे इस इन्वायरमेंट के अंदर, कोई भी सिचुएशन हो वो उसके अंदर अपने आप को ढाल देता है। तो इसीलिए उन्होंने बताया है कि वो प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता है। सबसे पहले इसके अंदर विशेष की बात कर लेते हैं ना। यहाँ पे हिंदी खड़ी बोली का उपयोग किया गया है। कवि ने अपनी अनुभूति का परिचय दिया है, मतलब खुद की जो इमेजिनेशन है उनका परिचय दिया है। कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार का उपयोग किया गया है, और की जो आवर्ती में यमक अलंकार है, और की जो आवर्ती है उसके अंदर यमक अलंकार का उपयोग किया गया है।
अब हम नेक्स्ट जो हमारा काव्य है उसके अंदर बात कर, मैं निज रोदन के राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों का के प्रासाद निछावर, मैं उस खंडर का बाग लिए फिरता हूँ। या थोड़ी बहुत हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो कोई ना, देखेंगे इसको। तो इसके अंदर जो कवि है वो कहते हैं कि अब यहाँ पे जो निज रोदन का मतलब ये हो गया कि निज का मतलब हो गया मेरा, मतलब मेरे, ठीक है, और रोदन का मतलब हो गया रोना। अब इसके अंदर कवि जो है वो कहते हैं कि वह अपने जो रोना होता है, मतलब अपना जो, जब भी वो कवि रोता है ना, तो उसके अंदर भी उनका प्रेम झलकता है। उनकी जो वाणी है ना, शीतल वाणी, उसके अंदर भी आग समाई हुई है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर आग है, उनके अंदर कहने का मतलब ये है कि असंतोष समाया हुआ है, झलकता है असंतोष। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मतलब उनका कहने का मतलब ये हो गया कि उनका जो जीवन है वो प्रेम के निराशा के कारण खंडर सा है, मैं उस खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, फिर भी उस पर राजाओं के महल न्यौछावर होते हैं। ऐसे खंडर का वह एक भाग लिए घूमता है जिसे महल पर न्यौछावर कर सके। अब हम इसके विशेष की बात करते हैं। कवि ने यहाँ पे अपनी अनुभूतियों का परिचय दिया है। यहाँ पर श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है और हिंदी खड़ी बोली का उपयोग किया गया है। यहाँ पर इस जो हमारा जो काव्य है इसके अंदर विरोधाभास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उपयोग किया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो दोहा है, जो काव्य है उसके अंदर, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहता है कि जो प्रेम की पीड़ा के कारण उनका मन रोता है, अर्थात हृदय की व्यथा शब्द रूप में प्रकट हुई और उनके रोने को संसार गाना मान बैठता है। मतलब जब भी वो रोता है, मतलब वो जब भी वो काव्य लिखते हैं तो वो कहते हैं कि आप गाना गा रहे हो। जब वेदना अधिक हो जाती है, मतलब अंदर का हृदय का जो दुख है वो ज्यादा बढ़ जाता है ना, मतलब फूट पड़ता है, तो वह दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। जो अपना जो दुख होता है उनका शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। ठीक है भाई, कवि ऐसे ही होते हैं। और उनको तुम कहते हो कि छंद बनाना, संसार इस प्रक्रिया को छंद बनाना कहती है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कवि प्रश्न करता है संसार के लोगों से कि यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है। मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, वह स्वयं को एक नया दीवाना कहता है जो हर स्थिति में मस्त रहता है। अब हम नेक्स्ट दोहे की बात करते हैं। इसके अंदर देखो, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसे सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अब इसके अंदर जो कवि है वो कहते हैं कि जो समाज है, मतलब जो सोसाइटी है, उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता। मतलब कहते हैं वो दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता ये सोसाइटी। वह दीवानों का रूप लिए पूरे संसार में घूमते रहते हैं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। ठीक है, उनके जीवन में जो भी मस्ती शेष रह गई है, मतलब वो कहते हैं कि उनके जीवन में जो भी मस्ती शेष रह गई है उसे लिए वह घूमता रहता है। इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती, मतलब जो उनके जो गीत है ना, मतलब जो भी उन्होंने काव्य लिखे हैं, उनकी जो मस्ती या उनको जो सुनकर लोग प्रेम में झूम जाते हैं तथा आनंद से मतलब प्रफुल्लित हो जाते हैं। अब इसके अंदर जो है ना, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, इसके अंदर कहते हैं कि जो कवि है वो इस मस्ती रूपी जो संदेश है उसको पूरे संसार में लेकर घूमता रहता है, जिसे लोग गीत समझने की भूल करते हैं। अब हम इसके विशेष की बात करते हैं। यहाँ पे तत्सम शब्दों का उपयोग किया गया है, यहाँ पे श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है, खड़ी हिंदी बोली का उपयोग किया गया है। जो कवि है वो मस्त प्रकृति का व्यक्ति है, मतलब हमेशा खुश रहता है, यह मस्ती उनके गीतों से फूट पड़ती है। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है और मिलते हैं हम हमारे पार्ट सेकंड के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे इसी के ही एक सेकंड कविता है एक गीत के बारे में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। और हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक गीत जो हरिवंश राय बच्चन की कविता है, जो हमारी RO है टेक्स्ट बुक के अंदर इंक्लूड है।